प्रतीक यादव की मौत कार्डियक अटैक से, लेकिन लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जी गए थे आज, श्रद्धांजलि अर्पित किया, तमाम बड़े बड़े नेता गए, कल अंतिम संस्कार होगा पार्थिव शरीर का, लेकिन लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है। अपर्णा भी आ गई हैं असम से शपथ दिलवा करके। अब क्या इस मामले में कोई एसआईटी गठित होगी? क्या इस मामले में सैफई परिवार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? क्या इस मामले में अखिलेश यादव, आदित्यनाथ योगी और पीएम यानी केंद्र से मांग करेंगे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इस प्रकरण की जांच कराई जाए, क्योंकि हमारे भाई की मौत संदिग्ध है? क्या मामला है जो शरीर नीला और पीला होने की बात की जा रही है, यह कैसे हुआ? बहुधा लोग बताते हैं भैया नीला पड़ गया था शरीर, पॉइजन जो लोग लेते हैं तो उनका शरीर ऐसा हो जाता है, या फिर कुछ और भी रास्ता होता है जो अपने जीवन लीला को समाप्त करने का, उसमें भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। लेकिन इस मामले में जो बातें छन करके आ रही हैं वो यह है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, किस तरह से धड़कन रुकती है, खून का थक्का बन जाता है और फिर हृदय पंप नहीं करता है, जिन अंगों को ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, मस्तिष्क तक, दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता है, ऐसे कारण बताए जाते हैं, और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह सब कुछ अकस्मात होता है। यह तो बात समझ में आ गई। हम मेडिकल साइंस के न विद्यार्थी हैं, न उसमें हमारी बहुत जानकारी है, इसलिए भीतर तक जाना अशोभनीय होगा। फिर भी मोटी मोटी चर्चा तो की ही जानी चाहिए। अब चिकित्सकों का यह कहना है, 4 चिकित्सक थे, वीडियोग्राफी कराई गई है, विधिवत डे लाइट में पोस्टमार्टम हुआ है प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का। लेकिन जो बात आई है चिकित्सकों द्वारा, वैसे तो बिसरा और हर्ट सब प्रिजर्व किया गया है, जाएगा प्रयोगशाला में, वहां इसकी जांच होगी। लेकिन क्या जब 11-12 बजे रात को, यानी 12/13 की रात, जब प्रतीक यादव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां चिकित्सकों ने देखा, देखने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया, तो क्या 4 घंटा 5 घंटा पहले उस गंभीर स्थिति का आकलन लखनऊ का जाना माना हॉस्पिटल नहीं कर सकता था? क्या उन्हें यह पता, अच्छा हॉस्पिटल सामान्य बीमारी में तो व्यक्ति जाएगा नहीं, जब बहुत दिक्कत होगी तभी जाएगा, नहीं तो फिर चिकित्सीय परामर्श ले लेगा, किसी डॉक्टर को बुला लेगा। बड़ा परिवार था, बड़े खानदान के लोग, तो यह कोई बड़ी बात थी नहीं। लेकिन अब असली मामला यह है कि प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत, इस मौत पर लोगों को जो जानने का अधिकार है उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्या इस मामले में भी लीपापोती कर दी जाएगी? हमने कई चीजें कहा, एक तो ड्राइवर का, क्योंकि वही ले गया है दोनों बार, पहली बार रात को 11-12 बजे ले गया है, फिर लेकर के आया है तो वह बताएगा। दूसरा वहाँ के चिकित्सक बताएंगे, जो इमरजेंसी मेडिकल अफसर रहे हैं, वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक कह ही रहे हैं, वह बताएंगे। तीसरा यह है कि उनका साला बताएगा कि क्या स्थिति हुई, हमारे जीजा जी कैसे, किस हालत में थे, वह बताएगा। अगला मामला यह है कि उनका मोबाइल नंबर बताएगा, उनका लैपटॉप बताएगा। प्रकरण पर क्या सैफई परिवार खामोश होकर के चुपचाप इसे झेल लेगा या फिर आक्रमण करेगा, यह देखने की बात है, समय बताएगा। फिलहाल हम भी देखते हैं, अपने स्तर से हम भी लिखा पढ़ी करेंगे, हम भी मांग करेंगे क्या करना चाहिए। फिलहाल यह देखा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी गए थे, जाकर के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दिया। प्रतीक यादव को दयाशंकर सिंह से लेकर के तमाम मिनिस्टर वहां गए थे, लेकिन अभी तक कोई एसआईटी गठित नहीं हुई और अभी तक इस मामले पर शासन सत्ता की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। समाजवादी पार्टी यह कह रही है कि
इस प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जानी चाहिए। इसी बात को दोहराया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने। बहुत से लोगों ने कहा है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर कोई बात आई नहीं है। देखना बाकी है कि आगे क्या होता है प्रतीक यादव की रहस्यमयी मौत पर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।